हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीसी सीजीपीएफएम सिलेक्शन में। और हरिनाम पटेल का वस्तुनिष्ठ सॉल्व है। चलिए शुरू करते हैं। जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे को शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह छत्तीसगढ़ का है अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, अभ्यारण्य 11 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण देख लेंगे। ठीक है, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, एक है। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 11 हैं। देख लेते हैं उसको। ठीक है, कब कब स्थापना हुआ है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य का विवरण देख लेते हैं। ठीक है, 11 इतने में आ जा रहा है, इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हम ईयर वाइज देखेंगे। ठीक है, 1974 में धमतरी में सीता नदी। ठीक है, सीता नदी नदी के नाम पर ही है। धमतरी में 1974 में 5:59। यह याद नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ये दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, सीता नदी 1974 धमतरी जिले में है, 559 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, सीता नदी के बाद 1975 में है। ठीक है, 1975 में एक दो, ये 2 ठो और एक 3। ठीक है, अचानक मार तो बादल खोल जसपुर में है, गोमर्दा नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ 1975। और बादल खोल सबसे छोटा है जसपुर में, 105 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा है कौन सा? बादल खोल। और सबसे बड़ा है तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, आ रहे हैं उसमें। तो 1975 में 3 हो गया, 74 में 1 हो गया, 76 में फिर 1 है। ठीक है, 75 में कौन कौन सा हो गया? बादलखोर जसपुर, ये बादलखोर जसपुर और गोमर्दा सारंगढ़ भिड़ईगढ़। और इधर नीचे तरफ हो जाएगा ये 1975 में अचानकमार मुंगेली। ठीक, बगल में अचानकमार मुंगेली। ठीक है, बादलखोल जसपुर और गोमर्दा रायगढ़, और इधर हो जाएगा मुंगेली में अचानकमार। ठीक है, यह 552 है। ठीक है, और 105 और 278। ये याद नहीं रहेगा तब भी चले, छोटा का याद लग 105। और ठीक है, उसके बाद हो जाए कहाँ कहाँ है वो देख लिए। 75 में 3 थे, बादलखोल जसपुर में, गोमर्दा सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, और इधर अचानकमार हो जाएगा मुंगेली में 1975। फिर 76 में क्या? बलौदा बाजार में है, बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार में। ठीक, 1976 2:35। बार नवापारा अभ्यारण्य कहाँ है? बलौदा बाजार में, 1975। ठीक है, 76 के बाद 78 में है 3। ठीक है, 78 में है कौन सा? 2 ठो है। ठीक है, 78 में केवल 2 है। कौन कौन सा है 78 में देख लेते हैं। तो ऊपर का दोनों है, तमोर पिंगला और सेमरसोद। तमोर पिंगला सूरजपुर में है, 608। सबसे बड़ा यही है, 608 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। सबसे बड़ा कौन है? तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर जिले में है। ठीक है, तमोर पिंगला सूरजपुर जिले में 1978 स्थापना है। और 1978 में ही एक ठो है सेमरसोद, जो कि बलरामपुर में है। ठीक है, सेमरसोद बलरामपुर में, तमोर पिंगला सूरजपुर में, 1978 430 है। ठीक है, आगे चलते हैं। और तमोर पिंगला सूरजपुर में 1978 और 608 वर्ग में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, और 78 के बाद आ जाते हैं 1983 में है। ठीक है, 83 में 3 ठो है। 83 में कौन कौन सा है? एक उदंती गरियाबंद है। ठीक है, उदंती गरियाबंद है। और भैरमगढ़ बीजापुर, पामेड़ बीजापुर। ठीक है, भैरमगढ़ बीजापुर, पामेड़ बीजापुर, 139 265। और हो जाएगा एक ठो और 230 गरियाबंद में है उदंती। ठीक है, हो गया। 1983 में 3 वर्ल्ड कप जीते थे, 3 है। उदंती माने गरियाबंद जिले में है। और कितने हैं? 1983 हो गए। और उसके बाद 1983 में 2 है, भैरमगढ़ पामेड़ बीजापुर में, 1983 139 265। ठीक है, उसके बाद बच गया कौन? सबसे नवीनतम अभ्यारण्य में बोलेंगे तो भोरमदेव है। भोरमदेव मंदिर के नाम में है, कबीरधाम जिले में, 2001 में, 352 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतना समझ आ गया। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। एक बार और बता दे रहा हूँ। 1974 में, ठीक है, एक है सीता नदी धमतरी जिले में। ठीक है, ये हो गया। 1974 के बाद 1975 में 3 है। ठीक है, 1975 में 3 है। कौन कौन सा है? तो गोमर्दा हो गया, बादलखोल गोमर्दा सारंगढ़ में है, और बादलखोल जसपुर में है, सबसे छोटा है 105 वर्ग किलोमीटर में। और इधर अचानकमार मुंगेली में है। ठीक है, अचानकमार मुंगेली में है। ठीक है, इसके अलावा फिर 1976 में बारनवापारा अभ्यारण्य है, 1976 में। ठीक है, 1976 में कितना है? 1 बारनवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार जिला। ठीक है, 76 के बाद आ जाएंगे 1983। 83 में कितना है? 3 है। 83 में 3 है। कौन कौन सा है? 83 से पहले 78 आ जाते हैं। 1976 के बाद 1978 आता है। तो 1978 में ऊपर के 2 हैं। दमोह पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि सूरजपुर में 608 वर्ग किलोमीटर में। और उसके अलावा फिर हो जाएगा आपका 78 में ही सेमरसोत है, जो कि बलरामपुर में है। ठीक है, 1978 में हो गए दोनों। उसके बाद 83 में 3 बताया। 83 में 3 कौन कौन सा हो जाएगा? उदंती। उदंती कहाँ है? गरियाबंद में है। ठीक है, उदंती गरियाबंद में हो गया। उदंती गरियाबंद। फिर नीचे 2 ठो है, पामेड़ और भैरमगढ़, दोनों बीजापुर में है, 1983 में ही बना है दोनों। ठीक है,
और उसके बाद भैरमगढ़ हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा सबसे नवीनतम है भोरमदेव, 2001 में बना है, कबीरधाम जिले में 2001 में सबसे नवीनतम है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ऐसे ही याद करो जैसे बताया हूँ, अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अलग अलग। सूरजपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर ना, सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोल रहा है क्षेत्रफल के आधार पर, तमोर पिंगला है, 608 वर्ग किलोमीटर में है। और उसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। जिला है सूरजपुर में 1978, 608 वर्ग किलोमीटर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और यहाँ वन्य जीव कौन सा मिलता है, नीलगाय मिलता है। ठीक है, वन्य जीव में नदी कौन सी बहती है, रिहन नदी। ठीक है, कहाँ है, सूरजपुर में, सूरजपुर में रिहन नदी बहती है। वन्य जीव में मिलता है नीलगाय मिलता है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, वन्य जीव में नीलगाय और नदी रिहन। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है, सूरजपुर जिले में है। ठीक है, बलरामपुर भी दिया रहता है, आदमी उसको भी लगा देता है, नहीं है वो। ठीक है, छत्तीस सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला सूरजपुर में, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और नदी कौन सी बहती है, रिहन नदी। और वन्य जीव कौन सा बोलेंगे तो नीलगाय है। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, सूरजपुर में है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर 608 वर्ग किलोमीटर में है। नीलगाय है। ठीक है, नील गाय। ठीक है, वन्य जीव में नील गाय, और नदी में हो जाएगा रिहन नदी बहती है यहाँ से। इस चीज को ऐसे याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही याद करना है। अब देख लेते हैं बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर, तो बलरामपुर में सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ है, बलरामपुर में। ऑप्शन नहीं दिया है तो उस समय सरगुजा रहा होगा, अभी लेंगे तो बलरामपुर। ठीक है, ये भी 1978 में है, 430 वर्ग किलोमीटर। यहाँ भी वन्य जीव क्या है, दोनों जो अगल बगल में है, तो नीलगाय है। और वन क्या मिलता है, साल वृक्ष, तो वहाँ भी वन लगभग साल ही मिलेगा। और दर्शनीय स्थल कौन सा है, पवई जलप्रपात है, और तातापानी गर्म जल फुहारा। ठीक है, पवई जलप्रपात और तातापानी गर्म जल का फुहारा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कहाँ से, सेमरसोत अभ्यारण्य से। ठीक है, तो 3-4 जानकारी और ऐड कर लेना। सेमरसोट कहाँ है, बलरामपुर, 1978, 430 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव बोलेंगे तो क्या, नीलगाय, वन में साल मिलता है। ठीक है, सोरिया रोबोस्टा। और दर्शनीय स्थल में क्या है, पवई जलप्रपात, और हो जाएगा तातापानी गर्म जल का फुहारा। ठीक है, विशेष यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब उसी को रिपीट करते जाए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल है। सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल जसपुर जिले में रहता है। इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1975 में की गई। जसपुर 1975, 105 वर्ग, सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल अभ्यारण्य, जसपुर जिले में। बादलखोल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो अभी देख चुके हैं, जसपुर जिले में स्थित है, 105 वर्ग, सबसे छोटा है, और यहाँ 1975 में स्थापित है। ठीक है, आगे देखते हैं सारंगगढ़ गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह भी गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी सारंगगढ़ बिलाईगढ़, अभी पहले रायगढ़ में था, अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 1975 में इसका भी स्थापना हुआ है, हो गया 1975 में। ये हो गया गोमर्दा अभ्यारण्य। ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 1975। ठीक है, 278 क्षेत्रफल है इसका। वन्यजीव सोनकुत्ता, वन्यजीव में क्या मिलता है, सोनकुत्ता। थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, हो गया सारंगगढ़ बिलाईगढ़ हो गया। और स्थापना गोमर्दा अभ्यारण्य। ठीक है, पहले रायगढ़ था, इसका 19 क्षेत्रफल 278। और वन्य जीव में सोनकुत्ता मिलता है। ठीक है, कहाँ, गोमर्दा अभ्यारण्य सोनकुत्ता, पहाड़ियाँ बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव, करवट, दहान, कबरा डोंगर, इस अभ्यारण्य क्षेत्र का ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 579 मीटर है। गोमर्दा अभ्यारण्य प्रश्नकाल के दौरान रायगढ़ जिले में था, किंतु वर्तमान में अभ्यारण्य सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लीजिए, कौन कौन से पहाड़ियां हैं, बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव, करवट, दहान, कबरा डोंगर। हो गए बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव करवट और दहान, कबरा डोंगर। ठीक है, बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव, करवट, दहान, कबरा डोंगर इस अभ्यारण्य क्षेत्र में ऊंचा क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई 579 मीटर है। गोमर्दा अभ्यारण्य था रायगढ़ में, उसमें अभी सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, 1975 और 278 वर्ग किलोमीटर। सोनकुत्ता वन्य जीव को अच्छे से याद रख लें, सोनकुत्ता गोमर्दा अभ्यारण्य में। ठीक है, बूढ़ा घाट गोमर्दा, और हो जाएगा दानव करवट, और हो जाएगा कबरा डोंगर, हो गया कबरा डोंगर और देहान कबरा डोंगर, इस अभ्यारण्य के ऊंचे क्षेत्र हैं, 579 मीटर इसकी ऊंचाई। छत्तीसगढ़ महासमुंद बलौदा बाजार में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो बार नवापरा उस समय लेते थे, लेकिन एक्चुअल में कहा, दोनों में विस्तृत है, महासमुंद धमतरी में, बलौदा बाजार में। एक्चुअल में कहा है, बलौदा बाजार में। ठीक है, बार नवापरा अभ्यारण्य डिलीट कर दिए हैं। ठीक है,
वारनवा अभ्यारण्य बलौदा बाजार जिले में 1976 हो गए। क्षेत्रफल 245। नामकरण इसको याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा क्या याद करना है, नामकरण बारनवापारा वन्य ग्राम के नाम पर, वन्य ग्राम के नाम के आधार पर रखा है बारनवापारा अभ्यारण्य। और नदी बहती है, बलमदेही नदी बहती है, और इसमें जलप्रपात है, बलमदेही नदी पर बना हुआ है जलप्रपात। 7 देवधारा जलप्रपात है। पर्यटन स्थल तुरतुरिया आश्रम स्थित है, और लौह कुश का जन्म स्थली, ठीक है। तुरतुरिया आश्रम में ही हुआ था, लौह कुश का जन्म स्थली है। और नदी बलमदेही जलप्रपात है बोलेंगे तो 7 देवधारा। और नामकरण बारनवापारा वन्य ग्राम के नाम पर हुआ है। 245 1976 में बलौदा बाजार में बारनवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार 1976 245 वर्ग किलोमीटर में। नामकरण बारनवापारा वन्य ग्राम की नदी बहती है, इस यहाँ से कौन सी नदी बहती है बोलेंगे तो बलमदेही नदी। और जलप्रपात बोलेंगे तो उसमें है 7 देवधारा। और पर्यटन स्थल में तुरतुरिया आश्रम स्थित है, और लौह कुश का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, यही तुरतुरिया आश्रम में, ठीक है, बलौदा बाजार में है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है, तो वहां के जो ग्राम है वन्य ग्रामों के नाम पर रखा गया है, ठीक है, देख चुके हैं। अब देख लेते हैं कुछ और जितने भी अभ्यारण्य है, 11 अभ्यारण्य है, उसमें कैसे। तमोर पिंगला वन्य ग्राम महास्थल का नाम है, ठीक है। तमोर पिंगला वन्य ग्राम सूरजपुर में, सेमरसोट बलरामपुर में वन्य ग्राम, बादलकोट जसपुर में वन्य ग्राम, गोमर्दा भी, यह सारंगढ़ भिलाई में वन्य ग्राम, बारनवापारा भी वन्य ग्राम, ठीक है। बलौदा बाजार उदंती है। गरियाबंद में नदी के नाम है सीता नदी है। गरियाबंद सीता नदी धमतरी नदी के नाम, अचानकमार मुंगेली वन्य ग्राम है। और भोरम देव है मंदिर के। और भैरमगढ़ और पामेड़ ये भी वन्य ग्राम। मुख्य रूप से जो अलग है उसी को याद के, उदंती और सीता नदी नदी के नाम पर है, और भोरम देव मंदिर के नाम है। बाकी सब वन्य ग्राम के नाम पर है, और एक मंदिर, ठीक है, दोनों नदी। छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य उस समय लिया जाता था। एक्चुअल में बारनवापारा दोनों भी स्थित है, तो ले सकते हैं अगर नहीं दिया है तो, ठीक है, प्रश्न कर। लेकिन वर्तमान में बारनवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। निम्न छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में बारनवापारा वन्य जीव में बलौदा बाजार जिले में है, ठीक है, बलौदा बाजार जिले में स्थित है, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है, गरियाबंद, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है, देख चुके हैं। उदंती अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था 1983। वर्ल्ड कप भारत जब जीता था उसी समय की बात है, ठीक है। 3 अभ्यारण्य हुए थे, और नीचे में दो था कौन था, भैरमगढ़ और पामेड़, हो गए। उदंती अभ्यारण्य जिला गरियाबंद में विस्तार उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। स्थापना 1983 में। क्षेत्रफल है 230 वर्ग। नदी उदंती नदी के नाम पर ही है, और जलप्रपात है गोदना जलप्रपात। इसमें कौन सा जलप्रपात है, गोदना। नामकरण उदंती नदी के नाम पर इसका नामकरण गोदना जलप्रपात है। वन्य जीव में मिलता है वन भैंसा, मोर, काला तेंदुआ, मूसा खिरण, मूसा खिरण को याद रख लें, ठीक है। और वन भैंसा भी मिलता है, कहाँ बोले, उदंती, तो वन भैंसा फेमस है यहाँ का, ठीक है। उदंती का वन भैंसा, मोर, काला तेंदुआ, उदंती का वन भैंसा, मोर, काला तेंदुआ और मूसा किरण आदि। मुख्य रूप से 4 को याद कर लीजिए, वन भैंसा, मोर, काला हिरण, सॉरी काला तेंदुआ और मूसा किरण, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में सीता नदी अभ्यारण्य के साथ प्रोजेक्ट उदंती और सीता नदी दोनों को मिलाकर 2006 में बनाया गया था इसको, प्रोजेक्ट टाइगर। और टाइगर रिजर्व 2009 में, ठीक है। इस चीज को उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च हरियाणा द्वारा शोध किया जा रहा है, ठीक है। उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च सेंटर हरियाणा द्वारा शोध किया जा रहा है। उदंती अभ्यारण्य में मादा वन भैंसे का जन्म हुआ है, जिसका नाम दीप आशा है। क्या है, मादा वन भैंसे का जन्म हुआ है जिसका नाम क्या है, दीप आशा, ठीक है। 1983 में वन भैंसे के संरक्षण और संवर्धन हेतु 1983 में वन भैंसे का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहे हैं, ठीक है। हो गए। उदंती अभ्यारण्य पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य स्थापित किया गया था एक साथ, ठीक है, 1983 में देख चुके हैं। उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, अभी देखे हैं, तो उदंती है गरियाबंद जिले में है, ठीक है, गरियाबंद जिले में है। उदंती नदी पर गोदना जलप्रपात है, ठीक है। उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किससे संरक्षण देने के लिए बनाया गया है, तो किसे संरक्षण देने के लिए, जंगली भैंसा या वन भैंसा के संरक्षण के लिए करनाल रिसर्च सेंटर द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है, उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है उदंती, ठीक है, गरियाबंद में। इस राज्य में राजकीय पशु वन भैंसे को क्लोन प्रतिकृति का नाम क्या है, क्लोन उदंती अभ्यारण्य में अभी देखे हैं दीप आशा, ठीक है, दीप आशा। राज्य में दीपाशा या दीपाशा नाम हाल ही में किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया, उदंती अभ्यारण्य में जन्मे मादा वन भैंसे के पांडे का, ठीक है, जो छोटा बच्चा रहता है उसे पांडे बोलते हैं। मादा वन भैंसे के पांडे का नाम क्या है, उसे को दिया गया है दीप आशा, ठीक है, मादा वन भैंसे के बछड़े का।
हाल ही में भारतीय मूसक हिरण इस राज्य में कहाँ दिखा है? तो गरियाबंद जिले में दिखा है, उदंती अभ्यारण्य में। गरियाबंद जिले के उदंती अभ्यारण्य मूसक हिरण दिखा है, ठीक है। उदंती अभ्यारण्य किस वन्य प्राणी के विशेष रूप से संरक्षण किया जा रहा है? तो उसमें किया जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वन भैंसे का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, वन भैंसा सर्वाधिक वन भैंसा है तो उसी का सर्वाधिक है। अन्य जीव भी हैं उदंती और संरक्षण पाया या किए जाने वाले जीव जंतु, ठीक है। जैसे अभ्यारण्य है, उदंती अभ्यारण्य में वन भैंसा सर्वाधिक किया जा रहा है, मूसक हिरण, मोर और काला तेंदुआ, ये चारों को याद कर लीजिए। वन भैंसा सर्वाधिक, मोर, मूसक हिरण, काला तेंदुआ। और सीता नदी में तेंदुए का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। बार नवापाड़ा में बंदर और सांप का, शाकाहारी, ठीक है। सीता नदी में तेंदुए का, बार नवापाड़ा में बंदर और सांप का, और गोमर्दा में सोन कुत्ता का, ठीक है। और अचानक मार में बाघ का संरक्षण है। जो पांचों को याद कर लीजिए, एक तो क्वेश्चन में आ ही जाता है। तो दंती में किसका के वन भैंसे का सर्वाधिक, और उसके बाद मोर, काला तेंदुआ और उसके बाद मूसक हिरण, ठीक है। सीता नदी में तेंदुए का, बार नवापाड़ा में ब से बार नवापाड़ा और ब से बोले हैं बंदर और सांप, ठीक है। और गोमर्दा अभ्यारण्य में सोन कुत्ता का और अचानक मार में बाघ का, ठीक, इस तरह संरक्षण किया जा रहा है। देख लेते हैं, धमतरी राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे पुराना सीता नदी 1974 में स्थापित किया गया है, ठीक है। 1974 में यहाँ तेंदुए का संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, तेंदुए का संरक्षण। आगे देख लेते हैं सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। धमतरी 1974 में सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 559, दूसरा प्रदेश का दूसरा अभ्यारण्य है, ठीक, सॉरी ना, प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है? दूसरा अभ्यारण्य है। वन्य जीव में तेंदुआ है, कौन सा है? वन्य जीव तेंदुआ है, ठीक है। वन्य जीव में तेंदुए का वह वृक्ष पाया जाता है साल वृक्ष। नदी है सीता नदी, और नामकरण सीता नदी के नाम पर प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में उदंती अभ्यारण्य के साथ, और टाइगर रिजर्व 2009 में उदंती और सीता दोनों को एक साथ बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में और 2009 में उसको बना दिया गया था टाइगर रिजर्व, ठीक। और जलाशय है सोंढूर जलाशय, इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। इसमें सीता नदी है, उसमें सोंढूर जलाशय है। कहाँ है? धमतरी जिले में होगा, और सीता नदी अभ्यारण्य में है सोंढूर जलाशय, ठीक है। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? साल वृक्ष की, ठीक है। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की? साल वृक्ष की बहुलता है। निम्नलिखित अभ्यारण्य में कौन सा सबसे बड़ा है? और सबसे बड़ा है ऑप्शन के हिसाब से सीता नदी है, और ऐसे में है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला सूरजपुर में है 608, और सीता नदी है 559, ठीक है, 559 वर्ग विकल्प के आधार पर लिया गया उत्तर, ठीक है। सीता नदी वन्य अभ्यारण्य में खालिस्तान जलाशय स्थित है, अभी पढ़े हैं सोंढूर जलाशय है। सीता नदी वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र में सोंढूर नदी में मेचका ग्राम के समीप सोंढूर जलाशय है। में सोंढूर नदी पर ही सोंढूर जलाशय है, जो मेचका ग्राम के समीप है सीता नदी वन्य अभ्यारण्य। सीता नदी वन्य अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? सीता नदी में धमतरी में है, छत्तीसगढ़ के धमतरी में है, ठीक है। वन्य अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है, ठीक है। प्रदेश अब देख लेते हैं, ठीक है। प्रदेश के सबसे पुराने अभ्यारण्य सीता नदी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सीता नदी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसमें से होती है सीता नदी, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में प्रवाहित नदी, नाम और नदी, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर नदी हो गए, और बार नवा अभ्यारण्य में बलमदेई नदी, ठीक है। और उदंती अभ्यारण्य में उदंती नदी, बार नवापाड़ा में बलमदेई नदी, ठीक है। और सीता नदी अभ्यारण्य में सीता नदी, अचानक मार में मनियारी नदी, ठीक है, अचानक मार में मनियारी नदी। इस अभ्यारण्य को इंद्रावती में इंदिरा, कांगेर में कांगेर, बार नवापाड़ा में बलमदेई, उदंती में उदंती, सीता नदी में सीता नदी, अचानक मार में बोलेंगे तो मनियारी नदी, ठीक है। मुंगेली निम्नलिखित ठीक है, मुंगेली में देख लेते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित में से किस जिले में अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य अभी देख चुके हैं, मुंगेली में है, और ठीक है, मुंगेली में है अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है? ऑप्शन के हिसाब से बिलासपुर उस समय था, अभी मुंगेली में है, ठीक है। और 1975 में 552 वर्ग में प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में, टाइगर रिजर्व 2009 में, बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में बनाया गया है, ठीक है। और नदी बहती है मनियारी नदी, और वन्य जीव बाघ है। विकल्प के आधार पर लिया गया उत्तर बिलासपुर था, अभी मुंगेली है। 1975 552 वर्ग किलोमीटर, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व 2009 3 साल, बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में। एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ का हो गया। पहले कांगेर था, वो उसको समाप्त कर दी गई। नदी है मनियारी नदी, वन्य जीव में बाघ। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो ऑप्शन के हिसाब से अभ्यारण्य नहीं, ऑप्शन के हिसाब से अचानक मार है। कितना है? 552, ठीक है, 552 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। तीसरा बड़ा है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, और मुंगेली जिले में है। कवर्धा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कवर्धा गेको की नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? गेको की नई प्रजाति भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कवर्धा में। गेको की
नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कवर्धा में। भोरमदेव अभ्यारण्य कबीरधाम जिले में, स्थापना 2000, नवीनतम अभ्यारण्य 352 वर्ग, नामकरण भोरमदेव मंदिर के नाम पर है। वन्यजीव गेको, यह एक प्रकार का सरीसृप है। ऑरेंज ऑक्लिप केलिमा इनकेस नामक तितली भी पाई जाती है। दो तो चीज याद रख लीजिए, कहाँ? भोरमदेव वन्यजीव गेको, यह एक प्रकार का सरीसृप है, वो भी पाया गया है। और ऑरेंज ऑक्लिप केलेमा इनिकस, ठीक है, ऑरेंज ऑक्लिप केलेमा इनिकस नामक तितली पाई जाएगी। तितली भी पाई गया है, गेको भी पाया, एक प्रकार का सरीसृप और एक प्रकार की तितली जिसका नाम है ऑरेंज ऑक्लिप केलेमा इनिकस नामक की तितली पाई जाती है। कहाँ? यह कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि कबीरधाम जिले में है, ठीक है। सबसे नवीनतम है बीजापुर में भैरमगढ़ और पामेड़ है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना? 1983 वर्ल्ड कप के समय बना है, ठीक है। और भैरमगढ़ किस जिले में है? तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य है बीजापुर जिले में, ठीक है, 1983 में। भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में है, ठीक है। कौन से जिले में है भैरमगढ़ अभ्यारण्य? बीजापुर जिले में 1983 में। क्षेत्रफल 139 कहाँ है? बीजापुर में स्थित है, गीदम बीजापुर मार्ग पर। हो गया, भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर में है, गीदम और बीजापुर मार्ग पर है। वन्यजीव में वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ। 5 जानवर मुख्य रूप से वन भैंसा, सांभर, बाघ, तेंदुआ और हो गया बाघ, तेंदुआ और चीतल, ठीक। इतने सारे जानवर पाए जाते हैं कौन से अभ्यारण्य में? भैरमगढ़ में, ठीक है। वन भैंसा है, सांभर है, तेंदुआ है, चीतल है, बाघ है। पामेड़ अभ्यारण्य भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर 1939 गीदम बीजापुर मार्ग पर स्थित है। वन्यजीव में वन भैंसा, सांभर, बाघ, चीतल और हो जाएगा तेंदुआ। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में? बीजापुर में। इसकी भी स्थापना 1975 में 83 में हुई, ठीक है, 1983 में बीजापुर में, ठीक है। 265 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ भी वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ सेम है, वहीं आसपास अगल बगल ऊपर नीचे है, ठीक है। पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 वर्ल्ड कप जीते थे तब हुआ था, ठीक है, बीजापुर में। और वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, बाघ और चीतल और, ठीक है, इतना तेंदुआ विविध। अब देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए अभ्यारण्य और जिला। तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में है, ठीक है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में। गोमर्दा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से, उस समय रायगढ़ था, सारंगगढ़ सेमर सोद बोलेंगे तो बलरामपुर लेना है, और बादल खोल बोलेंगे तो जसपुर लेना है, ठीक है। तो हो जाएगा यह 4-1-2-3 4-1-2-3 ए, ठीक है। अभ्यारण्य व जिला देख लेते हैं, ठीक है। अभ्यारण्य और जिला। भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर में है, ठीक है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर में है। गोमर्दा अभ्यारण्य सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तमोर पिंगला सूरजपुर और सीता नदी धमतरी, ठीक है। इस तरह से मिला लेना, दी हो गए। अभ्यारण्य जिला देख लेते हैं। सीता नदी धमतरी जिला में है, ठीक है। बाहर नवापाड़ा, बलौदा बाजार, उस समय महासमुंद था, अभी बलौदा बाजार। सेमर सोद बोलेंगे तो बलरामपुर, और गोमर्दा बोलेंगे तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वर्तमान में, ठीक है। उसी के हिसाब से ले लेना अभ्यारण्य और जिला, ठीक। इसको भी मिलान करना है। सेमर सोद देख ली है, बलरामपुर में है, ठीक है। सेमर सोद बादलखोल जसपुर में है, और गोमर्दा है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ और सीता नदी है धमतरी में, ठीक है। इस तरह से है, इसको भी मिलान कर लीजिए, बी हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और जिले सुमेलित हैं? ठीक है, सुमेलित हैं। तो गोमर्दा रायगढ़ उस समय सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है, बादलखोल जसपुर में है, तमोर पिंगला सूरजपुर में है, भैरमगढ़ है बीजापुर में। तो ये गलत है, गलत है, गलत है, एकमात्र यही सही है। तो सी गोमर्दा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वर्तमान में, ठीक है। अभ्यारण्य और जिला, ठीक है। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो धमतरी जिले में। अचानकमार टाइगर रिजर्व हो गया। अचानकमार को बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में, टाइगर रिजर्व 2009 में, ठीक है। टाइगर रिजर्व बनाया अचानकमार मुंगेली जिला में है। उदंती कहाँ है? गरियाबंद जिले में है, ठीक है। और पामेड़ कहाँ है? तो बीजापुर में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ जिले में सुमेलित है? ठीक है, तो देख लेते हैं। सेमरसोत सुमेलित है, तो सेमरसोत गलत है, रायगढ़ सेमरसोत में नहीं है। सेमरसोत बलरामपुर में है, पामेड़ है, पामेड़ बीजापुर में, ठीक है, सही है। बाकी सब गलत है। अभ्यारण्य का नाम और जिला नहीं है सही, सुमेलित नहीं है। तमोर पिंगला सूरजपुर में सही है। गोमर्दा रायगढ़ उस समय है, अभी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। और पामेड़ है बस्तर में, गलत है। और बादलखोल जसपुर 1, 2, 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। तो इसमें सही नहीं है बोला ना, तो पामेड़ नहीं है, पामेड़ बीजापुर में है। केवल 3 गलत है, ठीक है, केवल 3 गलत है। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में, ना कि बस्तर जिले में है ना, बीजापुर जिले में है, ना कि बस्तर। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में है? पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में 1983 बीजापुर जिले में स्थित, जिसकी स्थापना 1983 में। वन भैंसा और सांभर, चीतल, बाघ, तेंदुआ, ठीक है। यह अभ्यारण्य खत्म हो गया, हम राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं, ठीक है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या है। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 11 है। ठीक है, राष्ट्रीय एक बार देख लेते हैं नजर में। छत्तीसगढ़ वन्यजीव संरक्षण प्रयास और संख्या। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 11 है। टाइगर रिजर्व 3+1 अभी नया बना है, गुरु घासीदास। प्रोजेक्ट टाइगर 3 है। मगरमच्छ उद्यान 3 है। बायोस्फीयर रिजर्व 1 है। मगरमच्छ उद्यान 3, इसको याद कर लीजिएगा। अब प्रोजेक्ट टाइगर भी 3 है। टाइगर रिजर्व 3 1 4 हो गए हैं। और वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 11। राष्ट्रीय उद्यान 3, टाइगर रिजर्व बोलेंगे तो 3+1 4 हो गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 3, मगरमच्छ उद्यान 3, बायोस्फीयर रिजर्व 1। अचानक मार। ठीक है, 2005। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान अभी वर्तमान में कितने हैं? 3 है। कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान 3 है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। उद्यान, जिले, स्थापना और क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले इंद्रावती की स्थापना हुआ है बीजापुर में 1978 में। 1258 किलोमीटर है इसकी क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। गुरु घासीदास कौन सा? कोरिया और सूरजपुर जिले में है 1981 में, और यहाँ 1441 वर्ग किलोमीटर। कांकेर घाटी बस्तर में है 1982 में, 1 साल बाद 200 वर्ग, सबसे छोटा यही है। और गुरु घासीदास सबसे बड़ा है। गुरु घासीदास को ही अभी चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो इंद्रावती कहाँ है बोलेंगे तो बीजापुर 1978 में। ठीक है, इंद्रावती बीजापुर 1978 में स्थापना, 1258 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और गुरु घासीदास कोरिया और सूरजपुर में विस्तृत है 1981 में, और 1441 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और कांगेर घाटी है बस्तर में 1982 में, 200 वर्ग में, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है? ठीक है, तो विद्यमान है कांकेर घाटी है, इंद्रावती है, तो 1 और 3 विद्यमान है, और एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 1 3 4, 1 3 4 हो गए, डी। ठीक है, पारनवापारा एक अभ्यारण्य जो महासमुंद बलौदाबाजार जिले में सीमा पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है, कांगेर है, और गुरु घासीदास है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम क्या था? संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? कांकेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास है, कुट्टू नहीं है। ठीक है, कुट्टू एक गेम सेंचुरी है बीजापुर में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, उस समय संजय बोलते थे। और कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उनकी स्थापना 19 से पूर्व नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान। नाम परिवर्तन 2001 में, 7 अगस्त 2001 को। जिला कहाँ है? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर, तीनों जिलों में। ठीक है, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर जिले में। क्षेत्रफल है 1441, सबसे बड़ा और विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान है। इस चीज को याद कर लीजिएगा। 7 अगस्त 2001 को नाम पर संजय राष्ट्रीय उद्यान से इसको काम गुरु घासीदास, और 7 अगस्त 2001 को नाम परिवर्तन 1981 में स्थापित, 1441 सबसे बड़ा है। और 3 जिले कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर जिले में है सबसे बड़ा। और दर्शनीय स्थल यहाँ कौन सा है? आमा पानी गोपत नदी के उद्गम क्षेत्र में, और खेड़का माड़ा और गांगी रानी गुफा। दर्शनीय स्थल में 3 दर्शनीय स्थल हैं। आमा पानी हो गया, और खेड़का माड़ा और गांगी रानी हो गए। आमा पानी गोपत नदी के उद्गम क्षेत्र में है। कौन सा दर्शनीय स्थल? आमा पानी गोपत नदी के उद्गम क्षेत्र में आमा पानी। ठीक है, और खेड़का माड़ा और गांगी रानी गुफा। खेड़का माड़ा और गांगी रानी गुफा है। आमा पानी, खेड़का माड़ा और गांगी रानी गुफा। रटना है, इस चीज को ऐसे रटना पड़ेगा क्योंकि यह डाटा टाइप का है। ठीक है, तो दर्शनीय स्थल कहाँ है? यह है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तीनों जिले में। उसमें दर्शनीय स्थल आमा पानी गोपत नदी के उद्गम क्षेत्र में है, और खेड़का माड़ा और गांगी रानी गुफा। ठीक है, जलप्रपात में यहाँ नीलकंठ जलप्रपात और च्यूल जलप्रपात है। नीलकंठ जलप्रपात और च्यूल जलप्रपात है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। नदी गोपत हो गया, बनास और नेयूर नदी। गोपत, बनास और नेयूर। गोपत के नदी के उद्गम क्षेत्र आमा पानी है, और खेड़का माड़ा है, और गांगी रानी की गुफा है। ठीक है, आमा पानी, खेड़का मेड़ा, गांगी रानी की गुफा है। नीलकंठ जलप्रपात, च्यूल जलप्रपात और बनास, गोपत और न्यूर नदी है। ठीक है, निम्नलिखित इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है? गुरु घासीदास 1981, नाम परिवर्तन 2001 में, 7 अगस्त संजय से। गुरु घासीदास इस राज्य में निम्नलिखित में किस जिले में है? तो ऑप्शन के हिसाब से कोरिया, सूरजपुर और एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कोरिया लिया है एक्चुअल में, लेकिन है तीनों में। संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कहाँ चला गया? नाम बदलकर क्या किया गया है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 7 अगस्त 2001 को संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया है 7 अगस्त 2001 को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पशु के लिए संरक्षित घोषित किया गया था? तो किसके लिए? बाघ के लिए। ठीक है, अभी टाइगर रिजर्व बन भी गया है। ठीक है,
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1978 में की गई है, ठीक है। 78 में की गई। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 में जिला बीजापुर में है। क्षेत्रफल 1258। नामकरण इंद्रावती के नदी के नाम पर। वन्य जीव में बाघ, टाइगर मिलता है। गेम सेंचुरी में कुटरू गेम सेंचुरी किसमें? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में बनाया गया था और टाइगर रिजर्व सभी 2009 में बने। टाइगर रिजर्व 2009 में, 1983 में। यह राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और 2009 में इसमें टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है? किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है? तो राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अब गुरु घासी दोनों वर्तमान में दोनों में है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सन 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर, 2009 में टाइगर रिजर्व, अभी गुरु घासीदास को भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में किस जिला में स्थित है? तो बीजापुर जिला में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रथम है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, बीजापुर में स्थित है, ठीक है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा 200 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में। इनमें से किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है बोलेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से बस्तर जिले में है, ठीक है, वही है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 22 जुलाई 1982, ठीक है, सबसे लास्ट में है। 22 जुलाई 1982 में जिला बस्तर, कोंटा हैदराबाद मार्ग पे कौन सा और विस्तार है तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, ठीक है। कहाँ? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पे तीरथ बहुत ही सुंदर है तीरथगढ़ जलप्रपात, टाइम रहे तो जाइए। तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है कौन सा? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख जीव में पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रिसस बंदर, तीनों फेमस है, ठीक है। पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रिसस बंदर। प्रमुख जीव में क्या? रिसस बंदर, पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी, ठीक है। भैंसा दरहा प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। भैंसा दरहा नामक स्थान है जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो कि कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुफा में कुटुमसर गुफा है। बायोस्फीयर रिजर्व 1982 से 85 में बनाया गया था, वर्तमान में नहीं है, ठीक है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व इसी को बनाया गया था, वर्तमान में नहीं है। इनमें से किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? देख चुके हैं, बस्तर में है। 12 जुलाई 1982 को जिला बस्तर, कोंटा और हैदराबाद मार्ग में विस्तार है। तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर कहाँ तक गया हुआ है? तो उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल 200, क्षेत्रफल सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख जीव है पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और कौन? रिसस बंदर, ठीक है। भैंसा दरहा नामक प्राकृतिक जलप्रपात है और इसी कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं। और गुफा है कुटुमसर गुफा है। बायोस्फीयर रिजर्व 1900 एशिया का प्रथम था, 1982 से 85 में था। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1982 में, 22 जुलाई 1982 को की गई है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर में है, ठीक है। 1982 में। सब 200 वर्ग कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ऑप्शन के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर में, और कहाँ है? बस्तर में है। और कितना हो गया, ठीक है, इतना 1982 में, 22 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। देख लेते हैं। कांकेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। कांकेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है, अभी वर्तमान में नहीं है, सही है। और उस समय था, एक समय। कांकेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर उड़ीसा के सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है, सही है। तो तीनों सही तो किसी में दिया है, लेकिन आंसर लिया है इसका CGPSC 1 और 3 सही है, कथन 2 गलत है ना। अभी वर्तमान में नहीं है, एक्चुअल में रहने। कांकेर घाटी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है, नहीं है, सही तो है, लेकिन इसको क्या ले लिया है? गलत लिया है। आयोग द्वारा गया ये किंतु ज्ञात स्रोतों के आधार पर वर्तमान में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है, यही सही है। बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं, ठीक है। एक है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? तो अचानकमार अमरकंटक, दोनों को मिलाकर है, ठीक है। 2005 में बनाया गया था घोषणा, और अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर दोनों को मिलाकर घोषणा मध्य प्रदेश का। और क्रम है 14वें क्रम में भारत में। बायोस्फीयर क्षेत्रफल है 38-35, कितना है क्षेत्रफल? 38 और 35,
38-35, ठीक है, क्षेत्रफल 38-35 और चाणकमार का जो अभ्यारण्य 552 है किलो वर्ग किलोमीटर में, लेकिन टोटल 38-35 क्या है दोनों मिलाकर अमरकंटक, और जिसमें से छत्तीसगढ़ में कितना है 2610 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में स्थित है। 38-35 में 2610 छत्तीसगढ़ अधिक है, मतलब दोनों में अनुपात में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2610 1982-85 में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में को एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया था, जो वर्तमान में लागू नहीं है। 1982 से 85 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान पार्क विद्यमान है, तो कहाँ विद्यमान है, बस्तर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसलिए कोई नहीं। एशिया का प्रथम जैव संरक्षित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थापित किया, वर्तमान में नहीं है। 1982 से 85 में एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान तो कौन था, बस्तर में था, कांगेर, कौन सा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। वर्तमान में अचानकमार 2005 में अमरकंटक 2610 छत्तीसगढ़ में 38 में किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा बस्तर में था, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में नहीं है। अचानकमार अमरकंटक जैव मंडल क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पहला और देश का, छत्तीसगढ़ का तो पहला है जैव मंडल, ठीक है, और देश का कौन से नंबर का है, 14वें क्रम का है, ठीक है। वन जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा छत्तीसगढ़ में है, अचानकमार अमरकंटक टोटल 38-35 2005 में बनाया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में कितने हैं 2610, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है। छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य और क्रम में 14 भारत के क्रम में छत्तीस कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र में से एक है, तो कौन सा, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एक है। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मुंगेली जिला। वन्य जीव संरक्षण देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, तो प्रोजेक्ट टाइगर अचानकमार सीता नदी उद्यान ये दोनों को मिलाकर है, ठीक है, और अचानकमार तो भैरमगढ़ नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, 3 तो है टाइगर, चौथा भी गुरु घासीदास को बनाए हैं। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, ठीक है। इंद्रावती प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में बनाया गया था, बीजापुर में 2009 टाइगर रिजर्व सभी को 2009 बनाया टाइगर रिजर्व, और इंद्रावती को 1983 में बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, और अचानकमार को 2006, उदंती और सीधा नदी को भी 2006 और 2009 में तीनों को टाइगर रिजर्व एक साथ बनाया गया। बस पहला प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रावती है बीजापुर 1983, अचानकमार मुंगेली उदंती और सीता नदी, उदंती गरियाबंद, सीता नदी धमतरी 2006 में 2009 में, ठीक। इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में 4 है, पहले 3 था, ठीक है। एक गुरु घासीदास एक ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है कहलाता है, केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है, वह कहलाता है क्या कहलाता है वो, शरण स्थली। एक ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है, वह कहलाता है शरण स्थली। केवल जंतुओं के संरक्षण है शरण स्थली। इनमें से कौन अन्य से भिन्न है, ठीक है, अन्य से भिन्न है, तो बादलखोल अभ्यारण्य है, और ये जू है, मैत्री बाग, कानन पिंडारी, नंदनवन सब ये जू है ना, चिड़ियाघर है। बादलखोल अभ्यारण्य है, जबकि शेष लघु जू है, ठीक है, लघु जू है। मगरमच्छों के नैसर्गिक अभ्यारण्य है, भैंसादरहा नामक स्थान है, ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बस्तर में। छत्तीसगढ़ में 3 स्थलों पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है, 3 स्थलों पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें से कृत्रिम है कोटमी सोनार जांजगीर चांपा, और 2 प्राकृतिक नैसर्गिक भैंसादरहा बस्तर में है, और जाटलूर नदी नारायणपुर में है, ठीक है, जाटलूर नदी नारायणपुर में है। तो 3 स्थलों पर मगरमच्छ, एक तो कृत्रिम है, कहाँ से, कोटमी सोनार जांजगीर चांपा, और 2 प्राकृतिक है नैसर्गिक, उसी को प्राकृतिक बोलते हैं, भैंसादरहा बस्तर में और जाटलूर नदी पर नारायणपुर में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, भैंसादरहा बस्तर और जाटलूर नदी नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र लघु चिड़ियाघर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वन मंडल के अंतर्गत स्थित है। एकमात्र लघु चिड़ियाघर बिलासपुर वन मंडल के स्थित है, कानन पिंडारी, ठीक है। भैंसादरहा झील, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है, तो मगरमच्छ पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से मगर बस्तर जिले में है, ठीक है। और कांकेर घाटी छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो जंगली भैंसे की प्रजाति छत्तीसगढ़ में इंद्रावती में पाई जाती है, ठीक है, बाकी तो अपने यहाँ है ही नहीं, इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में प्रजाति पाई जाती है, इंद्रावती में जंगली भैंसे की प्रजाति। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में संबंधित है, तो इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती है। निम्नलिखित में वन्य प्राणियों के विरल और खतरे से घोषित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित वन्य प्राणियों को विरल
और खतरे में घोषित किया जाता है तो कौन कौन सा है? इसमें से है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। कौन कौन है? वन भैंसा और पहाड़ी मैना है। वन भैंसा और पहाड़ी मैना खतरे में घोषित किया गया है। किसको? वन भैंसा को किया गया है और पहाड़ी मैना किया गया है। वन भैंसा और पहाड़ी मैना दोनों संरक्षित है भी हैं। वन भैंसा है बुबालस बुबालिस अबुबोलिस अर्नी और पहाड़ी मेमना ग्रिकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलरिस। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वनों के निम्नलिखित वन्य प्राणी पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वनों में निम्नलिखित वन्य प्राणी पाए जाते हैं। कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं देख लो। ठीक है। तो बाघ तो मिलता है, कई जगह देख चुके हैं। ठीक है, बाघ हो गया और उसके बाद सिंह मिलता है। तो सिंह नहीं मिलता है अपने यहाँ। ठीक है, जो बाघ रहता है वह नहीं मिलता है, गुजरात में मिलता है। ठीक है, यहाँ नहीं मिलता है। भालू मिलता है, वन भैंसा मिलता है। ठीक है, तो 1, 3, 4 जिसमें है वही होगा। ठीक है, डी। अजगर वन एक छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो दुर्ग जिले में के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। वह भिलाई में है। अजगर वन एक कौन सा? अजगर के नाम पर है वन। अजगर वन एक छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि दुर्ग जिले में के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो भिलाई में स्थित है। अजगर वन भिलाई में स्थित है। ठीक है, यह छोटा वन अभ्यारण्य है जो दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित है, अजगर वन। लेमरू प्रसिद्ध है हाथी रिजर्व के लिए। प्रसिद्ध हाथी रिजर्व के लिए 15 अगस्त 2000 लेमरू एलिफेंट रिजर्व हाथी रिजर्व के लिए घोषणा 15 अगस्त 2019 को कोरबा में स्थान है। उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फल में विस्तृत है। शामिल कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और धर्मजगड़। कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और धर्मजगड़ वन मंडल में है। 15 अगस्त 2019 को घोषित किया गया है। ठीक है, स्थान कोरबा हाथियों के संरक्षण और संवर्धन क्षेत्र पर 1995 वर्ग में कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और धर्मजगड़। ठीक है, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम क्या है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, कोरबा जिले में। ठीक है, भैंसा दरहा अभ्यारण्य कहाँ का संबंध नहीं है? यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, भैंसा दरहा। ठीक है, तो यह कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, इंद्रावती में नहीं है। हो गया। यह कोटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है, ये भी सही है। यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य, ये भी सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है। ठीक है, गलत है। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो उस समय गिधवा परसदा में आयोजित किया गया था, जब हुआ था। गिधवा परसदा में आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव गिधवा परसदा में। ठीक है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया? टाइगर रिजर्व का टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में दिया गया है। और टाइगर रिजर्व पूछा है तो 2009 होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं दिया है। एक्चुअल में 2009 होना चाहिए। 2009 में टाइगर ये प्रोजेक्ट टाइगर बना था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क को किस वर्ष टाइगर रिजर्व? 2009। और प्रोजेक्ट टाइगर बना था 1983 में। ये सही ऐसे। देख लेते हैं, इस राज्य का प्रथम पक्षी उत्सव कहाँ हुआ था? तो प्रथम पक्षी गिधवा परसदा बेमेतरा में। इस राज्य प्रथम पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित हुआ था? और स्थान बोलते गिधवा परसदा कहाँ है? बेमेतरा में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रिजर्व का संबंध हाथियों से है? तो लेमरू रिजर्व 15 अगस्त 2019 को घोषित किया गया है। ठीक है, 1995 वर्ग किलोमीटर में कोरबा, कटघोरा, अंबिकापुर और सरगुजा और धर्मजगड़। भैंसा दरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है। यहाँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, गलत है। यह है मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, सही है, ये भी सही। कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है, भी सही है। ठीक, पहला गलत है। ठीक है, अब कंप्लीट हुआ अपना अभ्यारण्य वाला चैप्टर। ठीक है, अभ्यारण्य, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान। तो इस चीज़ को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, रिपीट कर लीजिए। अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।